जय हिंद। आप सभी दोस्तों को नई उमंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 3.5 के सवाल नंबर 3 से। कहाँ से देखते हैं बाबू? सवाल नंबर 3 से। ठीक है, सवाल नंबर 3 क्या कहता है? कहता है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? चलिए, हमें कहा है ये सवाल आपको दिया हुआ है, दो रैखिक समीकरण दिया हुआ है। इन दोनों रैखिक समीकरण को करा हल कीजिए, एक बार प्रतिस्थापन विधि से, एक बार वज्र गुणन विधि से। ठीक है बाबू, चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं, सवाल को बनाते हैं। ठीक है बाबू, तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं किस विधि से बनाते हैं बाबू? तो सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर लिख देते हैं हल। किस विधि से हल करते हैं बाबू? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है बाबू, किस विधि से पहले हमें हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो क्या करेंगे बाबू? दोनों इक्वेशन को पहले नीचे ला लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे 8x + 5y = 9, ये है समीकरण फर्स्ट। ठीक है बाबू, तथा 3x + 2y = 4, ये है समीकरण सेकेंड। ठीक है बाबू, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से x या y का मान निकाल करके समीकरण 2 में पुट कर देंगे। ठीक है बाबू, तो चलिए बात वही करते हैं। लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान निकाल लीजिए आप। तो समीकरण 1 कहाँ है? यहाँ है। तो 8x + 5y = 9 है। ठीक है बाबू, तो ये देखिए यहाँ पर 8x बराबर क्या हो जाएंगे बाबू? 9, 5y को उधर ले जाएंगे तो माइनस में 5y। ठीक है, सो x बराबर कितना हो जाएगा? 9 - 5y / 8। ठीक है बाबू, x का मान आया। अब आप क्या कीजिए, x का मान समीकरण 2 में बैठा दीजिए। लिखेंगे यहाँ पर, अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, x का मान रखने पर। ठीक है बाबू, तो समीकरण 2 कहाँ है? यहाँ है। समीकरण 2 कितना है? तो समीकरण 2 है 3x + 2y = 4। ठीक है बाबू, चलिए x का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए, x के जगह x का मान। तो 3 × 9 - 5y / 8 + 2y = 4। इसका कैलकुलेशन कीजिए बाबू। चलिए बाबू, अब हम क्या करते हैं, इस 3 को अंदर ले चलते हैं। तो 9 × 27 - 5 × 15 y / 8 + 2y = 4। ठीक है बाबू, यहाँ पर नहीं है कुछ तो बट्टा में 1 दे करके भिन्नजोड़ कर लीजिए। चलिए बाबू, तो इसका भिन्नजोड़ करिए तो लघुत्तम कितना होगा? 8। चलिए 8 से 8 में भाग दीजिए 1, तो 1 से ऊपर वाले गुना करेंगे तो वही, तो क्या होंगे बाबू? 27 - 15y, वही होगा। प्लस है तो प्लस, 1 × 8 = 8 × 2 = 16y, 16y बराबर में है 4। बट्टा पर 1 देके क्रॉस मल्टी गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएंगे बाबू? तो 27 माइनस, अब ध्यान से समझिए, माइनस में 15y प्लस में 16y, तो प्लस में y बचेगा बराबर 8 जाकर के इसमें गुना हो जाएगा तो 8 × 4 = 32। ठीक है बाबू, तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, तो y बराबर कितना हो जाएगा? ये 32 है, ये 27 जाके घट जाएगा तो माइनस में 27। सो y बराबर कितना होगा बाबू? 32 में से 27, तो ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है बाबू, y का मान कितना आ जाएगा? 5। चलिए अब क्या कीजिए बाबू, पुनः क्या कीजिए आप, पुनः समीकरण 1 में y का मान रख दीजिए जिससे हमें x का मान प्राप्त होगा। पुनः समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है बाबू, तो पुनः समीकरण 1 कहाँ है? तो यहाँ है। क्या है समीकरण 1? 8x + 5y = 9। तो चलिए y के जगह 5 बैठा दीजिए, तो 8x + 5 गुने, सॉरी यहाँ 5 गुने, y का मान 5 है तो 5 = 9। सो 8x बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 9, आप 5 से 25 जाके घट जाएगा। ठीक है बाबू, तो 8x बराबर कितना हो जाएगा? 25 में से 9 जाएगा माइनस में 16। सो x बराबर कितना होगा? -16/8 कट के 2, यानी x का मान हो जाएगा -2।
x का मान कितना होगा बाबू -2 और y का मान कितना होगा 5। तो यहाँ पर लिख दीजिए x बराबर -2 और y का मान 5, यही दोनों हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बाबू। चलिए, हमने इस सवाल को पहले किस विधि से बनाया? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है बाबू, हमने इस सवाल को किस विधि से बनाया? प्रतिस्थापन विधि से। अब हमें किस विधि से बनाना है बाबू? तो वज्र गुणन विधि से। किस विधि से बनाना है? वज्र गुणन विधि से। एकदम आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, हम आपको वज्र गुणन विधि भी समझा देते हैं। चलिए बाबू, अब हम लोग इसी सवाल को किस विधि से बनाएंगे? तो वज्र गुणन विधि से। ठीक है बाबू, तो यहाँ पर लिख दीजिए हल। किस विधि से बनाएंगे? पहले लिख दीजिए यहाँ पर वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि से। ठीक है बाबू, आइए इस सवाल को हम लोग वज्र गुणन विधि से बनाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लाइए और इसे फर्चिया के लिख लीजिए। तो क्या है बाबू? यहाँ पर है 8x प्लस में 5y और 9 को इधर खींच लीजिए तो -9 बराबर 0। इसको भी ऐसे 3x प्लस 2y और 4 को खींच लीजिए तो -4 बराबर 0। ठीक है बाबू, ये रहा समीकरण फर्स्ट, ये रहा समीकरण सेकंड। यहाँ तक में किसी को तकलीफ है तो बताएंगे बाबू आप लोग, तकलीफ तो नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं हमें किस विधि से बनाना है? तो वज्र गुणन विधि से। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग A1 B1 C1 A2 B2 C2 पहले निकाल लीजिए, फिर हम उसे वज्र गुणन विधि के सूत्र पर सेट करेंगे। ठीक है बाबू। तो चलिए, यहाँ पर A1 कितना? तो A1 है 8, B1 कितना? तो B1 है 5, C1 कितना? तो C1 है -9। ठीक है बाबू, ध्यान से समझिए। A2 कितना? तो A2 है 3, B2 कितना? तो B2 है 2, C2 कितना? तो C2 है -4। ठीक है बाबू। अब आइए आगे बढ़ते हैं, हमें किस विधि से? वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि का सूत्र, तो चलिए सूत्र तो बहुत बड़ा है, याद कैसे होगा? एकदम चुटकी भर में सूत्र लिखते हैं। देखिएगा आप लोग, सबसे पहले आप लिख दीजिए यहाँ पर x y 1। ठीक है बाबू, बट्टा बट्टा बट्टा, बीच में बराबर बराबर। इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यहाँ पर लिख दीजिए BC माइनस BC, कोई तकलीफ? फिर देखिए, C से छोड़े हैं तो CA माइनस में CA लिख सकते हैं ना। इसके बाद देखिए AB माइनस AB, इतना लिख सकते हैं बाबू। अब देखिए 1 2 2 1 1 2 2 1 बैठाइए, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, हो गया वज्र गुणन विधि का सूत्र। ठीक है बाबू, यह किस विधि का सूत्र है? वज्र गुणन विधि का। चलिए, अब इसी सूत्र पर इसको बैठा दीजिए। जहाँ जहाँ A1 है वहाँ वहाँ A1 का मान, जहाँ A2 है A2 का मान, B1 है B1 का मान, B2 है B2 का मान, C1 है C1 का मान, C2 है तो C2 का मान। यहाँ पर हमने मान निकाल लिया है, सब कुछ में बैठा दीजिए। ठीक है बाबू। तो चलिए, x बट्टा B1 C2, B1 कहाँ है बाबू? यहाँ है B1, तो B1 का मान है 5 और C2 का मान है -4। ठीक है बाबू। इसके बाद माइनस में B2 C1, तो B2 C1 ये है बाबू। तो B2 का मान कितना? 2 और C1 का मान है -9। ठीक है बाबू, बराबर है तो बराबर y बट्टा C1 A2। ध्यान से समझिए, C1 A2 -9 गुने 3, -9 गुने 3 माइनस। इसके बाद देखिए C2 A1, C2 कहाँ है? C2 A1 -4 गुने 8, -4 गुने 8। ठीक है बाबू, बराबर 1 बट्टा A1 B2। ध्यान से समझिए, A1 B2 8 2 यानी 8 गुने 2 माइनस तो मैं A2 B1। A2 कहाँ है बाबू? A2 है 3 और B1 है 5, तो 3 गुने 5। यहाँ तक तो हम लोगों ने लिख लिया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बाबू। तो x बट्टा 5 चौक 20 माइनस में 20। ठीक है बाबू। इसके बाद देखिए, ध्यान से समझिए, -20 और 9 दूनी 18 -18, जब इसे निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस 18 होगा बाबू, बराबर y बट्टा 9 तिया 27 माइनस में 27। ध्यान से समझिए, 8 चौक 32 माइनस में 32, ये माइनस जा करके प्लस में 32 होगा बाबू, बराबर 1 बट्टा 8 दूनी 16। इसके बाद देखिए 5 तिया 15
-15। ठीक है बाबू। अब देखिए हमें किसका मान निकालना है, x और y का। तो एक काम कीजिए, इतना के बराबर में आप ये रख लीजिए तो x का मान निकल जाएगा, और इतना के बराबर आप इसको कर दीजिए तो y का मान निकल जाएगा। कोई तकलीफ? आइए ना वही करते हैं। तो x बट्टा, ध्यान से समझिए, -20 + 18, तो माइनस में 2 बचेगा, बराबर में 16 में से 15 जाएगा 1, तो 1/1। तो x का मान कितना होगा बाबू, क्रॉस मल्टी गुना करेंगे तो x का मान होगा -2। ध्यान से समझ, क्या हो जाएगा, y बट्टा प्लस में 32 माइनस में 27, इसको जब हम जोड़ेंगे तो रह जाएगा प्लस में 5 बराबर 1/1। क्रॉस मल्टी गुना करेंगे तो y का मान कितना आएगा बाबू, 5। देखिए x का मान कितना आया, -2, y का मान कितना आया, 5। यही दोनों हो जाएगा बाबू आपका आंसर। तभी हमने इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से बनाया था, तो पर भी x का मान -2, y का मान 5, और जब हम इसे वज्र गुणन विधि से बनाएं तो पर भी x का मान -2, y का मान 5 आया। ठीक है बाबू। तो ये था हमारा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में 2 विधि से सवाल पूछा था, तो हमने दोनों विधि से सवाल आपको बना दिए। ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है बाबू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।